अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर अब बीजेपी कारकुन चलाएंगे मंदिरों के लिए खास मुहिम। रामलला की आखिरी रसूमात से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शाहशुंबे को एक वीडियो शेयर किया है और रामनगरी को साफ करने की अपील की है। उनकी इस अपील के बाद बीजेपी कारकुन मुल्क भर के तमाम मंदिरों, यात्रा मुकामात और मजहबी इदारों में सफाई मुहिम चलाएंगे। बता दिया जाए कि ये मुहिम 14 से 22 जनवरी तक चलाई जाएगी। रामलला की तकद्दुस से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को साफ सुथरा शहर बनाने की अपील की है। लिहाजा इस शाहशुंबे को शेयर किए गए वीडियो में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के लोगों से अपील की थी कि वो मुल्क और दुनिया से आने वाले तमाम मेहमानों के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब से सयाह हर रोज अयोध्या आएंगे। उन्होंने अयोध्या के लोगों को रामनगरी को हिंदुस्तान का साफ तरीन शहर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से सफाई मुहिम चलाने की अपील की है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। प्यार हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी। मियां बीवी को नींद में दिल का दौरा पड़ा। दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। एक जोड़े ने जिसने शादी के वक्त अग्नि के 7 चक्कर लगाए और एक साथ जीने और मरने का अहद किया, दोनों को एक साथ खुदरती मौत आ गई। इन दोनों की मौत का चर्चा पूरे इलाके में हो रहा है। ये वाकया टंकुपा ब्लॉक के ढबेर पंचायत के शीला गांव में पेश आया। दोनों मियां बीवी रात को सोते हुए दिल का दौरा पड़ने से मर गए। मुतवफी दिनेश मिस्त्री 40 साल और बीवी रिंकू देवी 35 साल शीला गांव के रहने वाले हैं। जी हां, ये बहुत कम देखने या सुनने में आता है कि मियां बीवी एक साथ खुदरती मौत मर गए हों। मुतवफी जोड़े की बेटी काजल कुमारी ने बताया कि गुज़िश्ता रात मां और पापा खाना खाने के बाद कमरे में सोने के लिए चले गए। रात को नींद में दोनों की मौत खुदरती मौत हो गई। ये कोई नहीं जानता कि रात को दोनों की मौत कब और कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि मैं रात को किसी काम से अपनी मां को जगाने के लिए गई तो देखा कि दोनों मुर्दा पड़े हुए थे और पड़ोसियों को मैंने बुलाकर घर में लाया। गांव के डॉक्टर को भी बुलाकर दिखाया गया। डॉक्टर ने दोनों की मौत की तस्दीक कर दी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अमित शाह ने तुअर दाल की खरीदारी का पोर्टल लॉन्च किया और कहा कि 2027 तक दालों के मैदान में खुद इन्हिसार हो जाएगा हिंदुस्तान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किदा सहकार से समृद्धि प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और इस प्रोग्राम में मुल्क के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए उन्होंने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल का आगाज किया। इसी दौरान उन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आज का आगाज आने वाले दिनों में ज़रई शोबे में तब्दीलियां लाने का आगाज है। ये सच है कि हमने मूंग और चने दाल में खुद कफालत हासिल कर ली है, लेकिन हम अब भी बाकी दालें बरामद करते हैं। आज भी हिंदुस्तानी जैसी ज़रई मुल्क के लिए दालें दरामद करना काबिल एहतराम बात नहीं है। इसीलिए वज़ीर आज़म मोदी ने ज़राअत के मैदान में दालों की पैदावार करने वाले किसानों पर एक अहम जिम्मेदारी डाली है कि हिंदुस्तान को 2027 तक दालों के मैदान में खुद कफील होना चाहिए। आपको बताते हुए चलें कि अमित शाह ने जो पोर्टल लॉन्च किया है वो कई जुबानों में है। ये पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड में तुअर दाल के काश्तकारों के लिए पूरे अमल को हमवार करेगा और इसी तरह रजिस्ट्रेशन, खरीदारी और अदायगी के अमल को आसान बनाएगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। राहुल गांधी, ममता बनर्जी या केजरीवाल कौन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आने वाले दिनों में चैलेंज कर सकता है? सियासी पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने दावा किया है कि इसे इस इंतखाबात में 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। दूसरी जानिब बीजेपी को शिकस्त देने के लिए ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया अलायंस का दावा है कि इस बार वो बीजेपी को इख्तिदार में नहीं आने देगी और मिलकर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी जाएगी। लेकिन सवाल अब यह है कि इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा। ऑपोजिशन जमातें इसका फैसला अभी तक नहीं कर सकी हैं। इस दौड़ में बहुत से लोग शामिल हैं, लेकिन किसी के नाम को भी मुतफक्का तौर पर मंजूर नहीं किया गया। ऐसे में ऑपोजिशन पार्टियां इलेक्शन में बीजेपी को कैसे शिकस्त दे पाएगी?
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से आगे कुछ नहीं सोच सकती। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के नाम भी इन लोगों की फहरिस्त में नुमाया तौर पर लिए जा रहे हैं जो इंडिया अलायंस के चेहरे बनेंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं किया गया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने बैन मजहबी शादी कर ली। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने शाहशुमे की रात फिटनेस ट्रेनर नुपुर शुक्रे से शादी कर ली। दोनों की शादी रजिस्टर्ड तरीके से हुई है। नुपुर और आयरा ने बैन मजहबी शादी कर ली है। दोनों की शादी के बाद मुंबई के एक पुरतैश होटल में मुनक्किद की गई पार्टी की तस्वीरें और वीडियोस अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक वीडियो और तस्वीरों में नूपुर और आयरा स्टेज में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आयरा धोती चोली का लिबास पहने हुए नजर आती है। वो खुले बालों के साथ जेवरात में पुरकशिश लग रही थी, जबकि नूपुर शिखरे ने नीले रंग का कुर्ता पहना था। एक वीडियो और तस्वीरों में नूपुर और आयरा की फैमिली तस्वीर के लिए पोज देती हुई वो नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो और तस्वीरों में आमिर खान और उनकी दो साबिक बीवियां रीना दत्ता और किरण राव, उनके बच्चे जुनैद और आजाद और नूपुर की वालिदा प्रीतम शिखरे भी नजर आ रहे हैं। इन सब ने नए शादीशुदा जोड़े के साथ स्टेज पर तस्वीरें खिंचवाई। इसी दौरान आमिर खान को अपनी साबिक अहलिया किरण राव का बोसा भी लेते हुए देखा गया, जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। सबसे बड़ा पुल अगले हफ्ते खुल जाएगा, जिसमें कारें 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समुंदर पर दौड़ेंगी। मुल्क में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की सिमत में एक और कामयाबी हासिल होने वाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को मुल्क के सबसे बड़े समुद्री पुल का इफ्तिताह करेंगे। बता दिया जाए कि इसके शुरू होने के बाद 2 घंटे का सफर सिर्फ 35 मिनट में खत्म हो जाएगा। समुंदर पर बनाए गए इस पुल से गाड़ियां 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगी। बता दिया जाए कि महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने बताया है कि 12 जनवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से यहां पहुंचेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क का सबसे बड़ा समुद्री पुल की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मेगा प्रोजेक्ट को मुल्क के हवाले करेंगे, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो मुल्क में समुंदर पर बनाया गया सबसे लंबा पुल है। ये फिलहाल मुल्क का सबसे तवील समुद्री पुल है, जो कि बांद्रा वर्ली से लिंक है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। रेलवे प्लेटफॉर्म पर डांस करती हुई एक लड़की से एक नौजवान की टक्कर, फिर जो हुआ लोगों ने देखा तो कहा कि वाह भाई वाह। इन दिनों मीडिया पर मशहूर होने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े सब रील्स बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। कुछ लोग बेशर्मी से कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ना जगह का ख्याल होता है, ना ही वक्त का। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो हम सबको हंसाती हैं, जबकि कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो हमें जज्बाती कर देती है। वायरल होने वाली इस वीडियो को देखकर नेटिजन हंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक लड़की जो प्लेटफॉर्म पर नाच रही है, अचानक से एक लड़के से टकरा जाती है। जैसे ही वो लड़के से टकरा जाती है, लड़का उसे खींचकर जोर से थप्पड़ मारता है। फिर लड़की भी उसे देखते रह जाती है। लेकिन ये हादसे का वीडियो और तस्वीरें इतनी दिलचस्प है कि इसे देखने वाले लोगों को काफी मजा आ रहा है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। एक खातून जज फैसला दे रही थी कि मुलजिम ने छलांग लगाकर उस पर हमला कर दिया। अदालत के कमरे में हुआ एक बड़ा हंगामा। अमेरिकी रियासत नेवाडा के शहर लॉस वेगस की एक अदालत में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मुलजिम ने मुकदमे की समाअत करने वाली खातून जज पर छलांग लगाकर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज वीडियो में देखा जा सकता है कि जब लेडी जज ने मुलजिम के खिलाफ फैसला सुनाना शुरू किया तो वो तेजी से भागता हुआ आया और लेडी जज की मेज पर छलांग लगाकर उन पर गिर गया। बता दिया जाए कि इस हमले में जज को मामूली चोटें आई हैं, जबकि उनकी हिफाजत करने वाला गार्ड शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। उसके सर में चोट आई है जिससे खून बहने लगा। साथ ही गार्ड के कंधे पर भी चोट आई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये मामला 3 जनवरी चाहशुम्बे के दिन का है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम जोब्रा रेडन लॉस वेगस का रिहायशी है और वो संगीन नोयत के मुकदमे में मुलजिम था, जिस पर समाअत के बाद जज मैरी के बोल्टस अपना फैसला सुना रही थी। जैसे ही जज ने रेडन को मुलजिम करार दिया और उसे सजा सुनाने ही वाली थी कि रेडन दौड़ता हुआ आया और उस पर छलांग लगा दी और उस पर हमला कर दिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। इख्तिलाफात भूल जाएं, मीडिया में अंदरूनी मसाइल न उठाएं। लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस लीडरों को खरगे का मशवरा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने इस जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी से कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में उन्होंने अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हमें ठहराया है और उसे छुपाने के लिए जज्बाती मसाइल को उठाने का इल्जाम और कारकुनों से 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की जीत इत्तेहाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मुल्क भर में पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए खरगे ने मजीद कहा कि उन्हें अपने इख्तिलाफात भुला देने चाहिए, अंदरूनी मसाइल को मीडिया में नहीं उठाना चाहिए, पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए एक टीम के तौर पर काम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के तमाम हमलों का मुकाबला कांग्रेस किस तरह से कर रही है और इत्तेहाद पर हिंदुस्तान बन रहा है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सिर्फ बराए नाम रह गई है, जबकि हिंदुस्तान जमीनी सतह से इत्तेहाद का हिस्सा है। बड़ी पार्टियां जिससे वाबस्ता हैं, जिनके मजबूत कारकुन उसकी बुनियाद हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। योगी हुकूमत ने बदला यूपी में स्कूलों का वक्त, अब नए वक्त पर स्कूल खुलेंगे और बंद होंगे। यूपी में शदीद सर्दी की वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सर्दी की लहर लखनऊ तक पहुंच गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए योगी हुकूमत ने स्कूलों को खोलने और बंद करने का नया वक्त तय किया है। हुकूमत ने इसी सिलसिले में तमाम अजला के ओहदेदारों को हिदायत जारी की हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि अब कोई भी स्कूल सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेगा। इसी के साथ ही उसे दोपहर 3 बजे बंद करना होगा। इस वक्त स्कूल सुबह 8:50 मिनट से शुरू होते हैं और 2:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। इसी सिलसिले में डायरेक्टर एजुकेशन की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि बोर्ड के तमाम स्कूलों में इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। यौम जमहूरियह से पहले हिजबुल्लाह कमांडर जावेद मिट्टू दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जांच एजेंसियों के साथ मिलकर इस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। साथ ही यह भी इत्तला मिली है कि उसने जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के कई बड़े वाकयात को अंजाम दिया है। 26 जनवरी यौम जमहूरियह से पहले हिजबुल्लाह के दहशतगर्द की गिरफ्तारी को एक बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इस दहशतगर्द की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी और इस गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम जावेद मिट्टू है। NIA भी इस इंतहाई मतलूब मुजरिम की तलाश कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जावेद अहमद मिट्टू सुपोर का रहने वाला है और वो हिजबुल्लाह का कमांडर है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। इंदौर में खूनी जुलूस, हल्का सा धक्का लगने की वजह से सामने खड़े नौजवान ने पीछे खड़े नौजवान की गर्दन में छुरी घोंप दी। हिंदुस्तान अकीदत से भरा हुआ मुल्क माना जाता है। यहाँ पर बहुत से मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लोग घंटों कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन आज लोग सब्र का दामन खोते जा रहे हैं। जी हां, 4 जनवरी को इंदौर से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। यहां एक जुलूस में हजारों के हुजूम के दरमियान अचानक से एक नौजवान को धक्का लगने पर उसने पीछे के खड़े नौजवान पर छुरी घोंप दी। जी हां, ये रंजीत हनुमान मंदिर इंदौर में एक मजहबी जुलूस निकाला गया और सर्दी में यहां पर हजारों अकीदतमंद लोग शिरकत किए। बताया जा रहा है कि इस अचानक जमा भीड़ में लोग बेकाबू हो गए और इसी दौरान जुलूस की शिरका में से एक शख्स को पीछे से धकेल दिया गया। इस धचके की वजह से सामने खड़ा नौजवान इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपने पीछे खड़े नौजवान के गर्दन में छुरी घोंप दी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। बहिरा अहमर में बहरी जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका समेत 13 ममालिक ने कार्रवाई का इंतबाह जारी कर दिया।
حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اسی دوران امریکہ اور بحرہ اتحادیوں نے اس تحشمے کو حتماً انتباہ جاری کر دیا کہ وہ حملے بند کر دے یا پھر فوجی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بتا دیا جائے کہ حماس کے حملے کے بعد 7 اکتوبر کو اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جوابی حملے شروع کیے جانے کے بعد سے حوثی باغیوں نے اسرائیل کی جانب متعدد میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں اور 19 دسمبر سے اب تک کم از کم 23 حملے کیے جا چکے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے حملے جاری رہنے کی صورت میں مصروفیت کی ممکنہ شرائط کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تاہم اس نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے ایک اور انتباہ کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ اور 12 اتحادیوں نے اس چہارشنبے کو ایک مشترکہ بیان جاری کر کے حملوں کی مذمت کی ہے اور کشیدہ بین الاقوامی صورتحال پر زور دیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ بیان پر دستخط کرنے والوں میں امریکہ، آسٹریلیا، بحرین، بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، جرمنی، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، سنگاپور اور برطانیہ شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سر پر پلو، ہاتھ میں پستول اور تھانے میں خود سپردگی۔ عورت کا ایک سنسنی خیز معاملہ جس نے اپنے شوہر اور بہنوئی کو قتل کر دیا۔ نئے سال کی پہلی صبح اجین کے لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ لوگوں نے ایک عورت کو ہاتھ میں پستول لیے کھلے عام سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ نہ تو کسی کو ڈرانے کا معاملہ تھا اور نہ ہی یہ خاتون پیشہ ور مجرم تھی۔ دراصل صبح سویرے اسی پستول سے اپنے شوہر اور بہنوئی کو نشانہ بنانے کے بعد وہ خود سپردگی کے لیے علاقے کے انگوریا تھانے کی طرف اپنے قدموں سے چل رہی تھی۔ جی ہاں، 2 لوگوں کو مارنے کے بعد یہ خاتون خود کو سرنڈر کرنے کے لیے تھانے پہنچ گئی۔ دراصل سویتا نام کی یہ خاتون کا شوہر رات شام شراب کا عادی تھا اور اس بات کو لے کر اکثر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ رات شام کو دھیرج اکثر شراب پلایا کرتا تھا۔ ایسی حالت میں سویتا کو لگتا تھا کہ ایک دن دھیرج رات شام کو شراب پلائے گا اور اس کی زمین بھی ہتھیا لے گا۔ لہٰذا انہی سبھی باتوں اور جھگڑوں کے چلتے سویتا نے ان 2 لوگوں کا قتل کیا اور خود کو تھانے میں سرنڈر کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ چیف منسٹر شری ریونت ریڈی نے آج نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ شری امت شاہ سے ملاقات کی۔ ساتھ ہی شری ریونت ریڈی اور وزیر آبپاشی شری اتم کمار ریڈی نے نئی دہلی میں جل شکتی کے وزیر شری گجیندر سنگھ شیخاوت سے بھی ملاقات کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ شری ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں یونین وزیر برائے ہاؤسنگ اور شہری امور شری ہردیپ سنگھ پوری سے بھی ملاقات کی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔